में दोस्तों राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है और इस मॉडल पेपर के अंदर दोस्तों भाग ए ब स ड यानी कि फुल मॉडल पेपर है दोस्तों। इसमें भाग ए के अंदर 60 क्वेश्चन है, भाग ब के अंदर 35 क्वेश्चन है, भाग स के अंदर 10 क्वेश्चन है और भाग ड के अंदर 45 क्वेश्चन है। टोटल दोस्तों इसमें 4 भाग हैं और अपन 4 भाग हैं वो इस मॉडल पेपर में कवर करेंगे। दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है कि सिर्फ सुनना है, आपको सिर्फ सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, प्रश्न क्या बोल रहा है और उत्तर क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ सुनना है। आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। तो सबसे पहले पहले पेपर में आती है दोस्तों रीजनिंग। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न है, यदि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 20वें अक्षर एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि दाएं से यानी कि ए से लेके इधर पूछा गया है 21वां अक्षर। तो 20वां अक्षर पूछा गया है, दाएं से 20वां अक्षर। तो 20वां अक्षर कौन सा आता है, तो वो आता है दोस्तों टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाएं से 21वां अक्षर पूछा गया है। तो दोस्तों बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो टोटल अक्षर कितने होते हैं, तो आप सभी को पता है कि 27 होते हैं और 27 में से 21 गए, यानी कि ये पूछ रहा है जेड से लेके इधर की तरफ अपन उल्टा चले तब ये 21वां अक्षर पूछ रहा है। ठीक है, तो 27 में से अगर 21 चले गए तो अपने पास क्या बच गया 6। ठीक है, और छठे नंबर पे क्या आता है, तो छठे नंबर पे आता है दोस्तों एफ। ठीक है, यानी कि दाएं से 20वां अक्षर कौन सा हो गया टी और बाएं से 21वां अक्षर कौन सा हो गया एफ। अब इन दोनों अक्षरों के मध्य यानी कि टी और एफ के मध्य कुल 13 अक्षर माने जाते हैं। ठीक है, या 13 अक्षर आते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य कौन सा अक्षर आ रहा है, तो दोस्तों मध्य का अगर अपन को निकालना है तो 13 + 1/2 यानी कि दोस्तों 14/2 यानी कि 7वां अक्षर, और 7वां अक्षर इन दोनों के मध्य आता है एम। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सुनना है, सिर्फ मेरे साथ में चलोगे तो दोस्तों आप राजस्थान पुलिस आसानी से क्लियर कर लोगे। ठीक है, देखो सेकंड नंबर प्रश्न है, शब्द दे रखा है दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लोरेशन। ठीक है, कि प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अंग्रेजी वर्णमाला से तथा प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा उसके बाद वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाता है। तो निम्न में से दाहिनी ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्न है वो काफी घुमा के पूछा गया है, लेकिन इतना इजी प्रश्न है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा है कि प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अंग्रेजी वर्णमाला में अपन को चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे x दे रखा है तो x को किस में चेंज कर दिया, तो x से ठीक पहले यानी कि w में इसको चेंज कर दिया, किसको x को। और यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है कि प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ई को उसके बाद वाले यानी कि ई को अपन क्या लिखेंगे एफ। ठीक है, तो अब आ गया यहाँ पे एफ डब्लू। ठीक है, ई को अपन ने लिख दिया एफ और डब्लू को सॉरी एक्स को लिख दिया डब्लू। सेम टू सेम अपन इसको ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ओ है तो ओ का क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि ओ का क्या हो जाएगा, जैसे ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यहाँ पे ओ दे रखा है उसका हो जाएगा पी। ठीक है, और जहाँ पे टी दे रखा है तो टी से ठीक एक अक्षर पहले, क्योंकि टी है वो क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, जैसे अपन ये पूरी इसको पूरा चेंज कर लेंगे, उसके बाद में दोस्तों अपने को जो ये अक्षर लिखे हुए आ जाएंगे, लाइन लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, इसको अपन वापस उल्टा कर देंगे, यानी कि जैसे मैं आपको बता दूं कि एफ डब्लू ओ के पी क्यू बी एस जे
PM ये आएगी दोस्तों। इसको अपन सही तरीके से सेट करेंगे तो ये वाली लाइन आ जाएगी। अब अपन इसको आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि इसको उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो M पहले आ गया, फिर P आ गया, फिर J आ गया, जो F है वो सबके लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है। अब इसमें पूछा है कि निम्न में से दाहिनी ओर से सातवां अक्षर कौन सा है, तो सातवां अक्षर आएगा दोस्तों इसमें B। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो 45 क्वेश्चन में ही टाइम लगेगा, आगे जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो जीके के क्वेश्चन हैं, तो वो आसानी से आप सोल्व कर लोगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो 1, 8, 27, 64, 125। आप सभी को पता लग गया होगा कि ये संख्याएं हैं, ये क्यूब में दे रखी है। ठीक है। 1 का क्यूब 1, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो यहाँ पे 6 का क्यूब आएगा, और 6 का क्यूब कितना होता है 216 होते हैं। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 4 नंबर प्रश्न है, इसमें कौन वैसा ही है जैसे मंगल बुध बृहस्पति है, कौन वैसा ही है जैसे मंगल बुध बृहस्पति है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पृथ्वी। ठीक है, क्योंकि इसमें पृथ्वी ही है वो एक ग्रह है। ठीक है, मंगल बुध बृहस्पति क्या है ग्रह है, और पृथ्वी भी क्या है ग्रह है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 3 शब्द एक जैसे हैं और अपना समूह निर्माण करते हैं, इन तीनों से भिन्न कौन सा है, इन तीनों से भिन्न कौन सा है वो अपने को दोस्तों इसमें बताना है। तो देखो यहाँ पे पेड़, जड़, तना, पत्ती। ठीक है, तो सबको पता है दोस्तों, जड़, पत्ती, तना, ये तीनों चीजों से ही पेड़ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे पेड़ जो समूह है ये एक भिन्न है, तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखो, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले 8 हैं लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं है, यानी कि अपने को देखना है कि कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले 8 है, यानी कि 82 होने चाहिए लेकिन 82 के बाद में 9 नहीं होना चाहिए। तो देखो एक तो ये रहा 821, ठीक है 821, और एक देखो ये रहा 827, क्योंकि लास्ट में 9 नहीं है 7 है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों 8, 2, 9, यहाँ पे 9 आ रहा है तो अपन ये अपना इसमें नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो टोटल 2 ऐसी संख्याएं हैं जो जिनके ठीक बाद में 9 नहीं है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 7 नंबर प्रश्न है, एक 15 सेमी भुजा वाले घन को 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक 15 सेमी भुजा वाले घन को 3 सेमी भुजा वाले घनों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो 15 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 3, तो कितनी आ जाएगी भुजा 5 आ जाएगी। ठीक है, और अपने को घनों की संख्या निकालनी है तो n क्यूब होता है, और n अपने पास कितना है 5, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 2 की विपरीत सतह पर अंक कौन सा होगा। तो अंक 2 की विपरीत सतह पर अंक है वो कौन सा होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, देखो यहाँ पे 2 दे रखा है। ठीक है, अब 2 की विपरीत सतह पर अंक कौन सा होगा, अपने को अगर एक पासा और दे रखा होता तो अपन पता लगा सकते थे कि अंक कौन सा होगा, लेकिन अब अपन पता नहीं लगा पाएंगे कि अंक कौन सा आएगा। ठीक है, अब देखो 2 के पास में कौन कौन से हैं, 2 के पास में है दोस्तों 3 और 5, यानी कि 2 के विपरीत है वो 3 और 5 तो नहीं हो सकते, तो क्या हो सकते हैं
तो 1, 4 और 6, 1, 4 और 6, ठीक है। देखो 6 होते हैं उसमें, ठीक है। अब अपन को इसमें ये पता नहीं है कि इसमें कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अगर एक पासा और दिया होता तो अपन पता लगा लेते। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 4 या 6। इन तीनों में से एक अक्षर आएगा जो हमें पता नहीं है, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पहले क्या आता है, परिवार, ठीक है। ये आ गया अपना परिवार, पूरा का पूरा गोला है, ये परिवार है। और इस परिवार के अंदर ही दोस्तों पति और पत्नी आते हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि पति और पत्नी दोनों ही परिवार का हिस्सा होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको निर्णय करना है कि नीचे दिए गए जो कथन में से कौन सा निष्कर्ष है वो सही निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कथन दिया गया है सभी कौवे पक्षी हैं, सभी कौवे पक्षी हैं, यानी कि ये है दोस्तों, इसको मैं कैसे निरूपित कर देता हूँ, सभी कौवे हैं वो क्या है, तो पक्षी, इसको मैं पी से निरूपित कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो आगे, सभी मोर पक्षी है, तो सभी मोर है वो पक्षी है, तो मैं यहाँ पे कोए के अंदर डाल देता हूँ यहाँ पे मोर, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष में क्या है कि सभी मोर पक्षी है, सभी मोर पक्षी है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। सभी पक्षी मोर है, देखो पक्षी तो खूब सारे हैं, ठीक है, और उन पक्षियों में से ही कुछ पक्षी है वो मोर है, लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा है कि सभी पक्षी मोर है, तो सभी पक्षी मोर नहीं है, कौवे भी है, ठीक है। तो इसमें सेकंड नंबर का जो निष्कर्ष है वो अपना इसमें गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न है, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। यह बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कछुए को जो समय लगा है वो अपने को निकालना है। तो देखो तय करने में लगा समय प्लस विश्राम करने में लगा समय, 4 घंटे में कितना चलता है, 1 किलोमीटर। तो दोस्तों 3 घंटे में कितना हो गया, सॉरी 3 किलोमीटर है वो कितने में हो गया, तो 3 किलोमीटर हो गया दोस्तों ये 12 घंटे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है कि 20 मिनट का विश्राम करता है वो, तो विश्राम करता है, तो विश्राम दोस्तों देखो 20 मिनट का विश्राम करता है। तो दोस्तों अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसकी एक ट्रिक है जिसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो 4 × 3.5, 4 × 3.5 प्लस 3 × 20/60, यानी कि 3 बार वो 20-20 मिनट का रेस्ट लेगा, ठीक है, बराबर। इसको अपन अगर सोल्व करते हैं तो दोस्तों ये आ जाएगा अपने पास 14 + 1 यानी कि 15 आ जाएगा। तो इसमें टोटल है वो 15 घंटे का समय लेगा ये। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो 12 तो यहीं पे ही हो गए, ठीक है, और 12 में से दोस्तों अगर अपन सीधे तरीके से अगर दिमाग लगा के देखें, ठीक है, तो देखो सीधा सा मैं आपको एक और बता देता हूँ कि 4 × 3 यानी कि 12 घंटे तो ये हो गए। अब देखो 4 घंटे में वो 1 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे आधा किलोमीटर और चलना है,
तो कितने 2 किलोमीटर में चलेगा, 2 घंटे में चलेगा, तो 12 × 4, सॉरी, 2 घंटे में वो आधा किलोमीटर निकालेगा, तो 14 घंटे, तो यही हो गए। 20-20 मिनट का वो 3 बार गैप लेता है, यानी कि रेस्ट लेता है। तो 20 + 20 + 20 यानी कि 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा अपन इसमें जोड़ेंगे तो टोटल 15 घंटे हो जाएंगे। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न है, एक टोकरी में सेवों की संख्या प्रत्येक मिनट में दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में पूरी भर जाती है तो वह आधी कब भरेगी? ठीक है, एक टोकरी में सेवों की संख्या प्रत्येक मिनट में दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, टोकरी 60 मिनट में पूरी भर जाती है, तो दोस्तों ये 59वें मिनट में टोकरी आधी भरेगी। ठीक है, 59 मिनट में क्या होगा, टोकरी आधी भरेगी, और 60 मिनट में ये दुगनी हो जाएगी, यानी कि पूरी भर जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कभी आप इसमें 30 मिनट मत कर देना, लेकिन 30 मिनट तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा। ठीक है, 59 मिनट में आधी भरेगी। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक मिनट में दोगुनी हो जाती है, तो 59 मिनट में आधी और अगले ही मिनट में दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 59 में आधी तो 60 में फुल भर गई। नेक्स्ट, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब वह 20 मिनट में कितने मीटर चली होगी? तो अपने को बताना है कि एक रेलगाड़ी की चाल है वो 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 20 मिनट में कितने मीटर चली होगी? तो 20 मिनट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो अपन इसको पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको अपन चेंज करेंगे तो 92,400 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसमें 60 का भाग दे देंगे अपन। ठीक है, इसमें 60 का भाग देंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा दोस्तों 1540 मीटर। ठीक है, 1540 मीटर। अब 20 मिनट में अपने को तय करनी है, ये तो दोस्तों अपने पास निकल के आ गई 1 मिनट की। ठीक है, 1 मिनट में 1540, तो अपने को बताना है कि 20 मिनट में, तो 1540 × 20 कर लेंगे अपन, तो इसका राइट आंसर निकल आ जाएगा, वो है 30,800। ठीक है, 30,000। 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न है, एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है। एक मशीन है वो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है। उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं। उसे 3 किलोमीटर लंबी फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अपने को यहाँ पे टुकड़ों की संख्या निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो टुकड़ों की संख्या अपन कैसे निकालेंगे? तो फीते की कुल लंबाई बटे एक भाग की लंबाई। तो फीते की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर बटे, ठीक है, 10 मीटर का एक टुकड़ा आता है, तो इसमें 10 कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल टुकड़े कितने हो गए? तो वो हो गए दोस्तों 300 टुकड़े हो गए। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि 300 टुकड़े यानी कि 3 किलोमीटर हो गए। ठीक है, अब देखो, काटने में लगा समय बराबर कुल टुकड़े इंटू एक टुकड़े में एक टुकड़े को काटने में लगा समय, तो 6 सेकंड का समय लगा दोस्तों यहाँ पे। तो 300 × 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 1800 सेकंड। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का प्रश्न, 200 किलोमीटर दूर से दो स्टेशन है एक्स और वाई। ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की गति से चलने वाली दो रेलगाड़ियों ठीक समय बाद एक दूसरे को पार करेगी। यानी कि एक एक्स है और दूसरी वाई है। ठीक है, एक ट्रेन है वो एक्स से चल रही है और एक ट्रेन है वो वाई से चल रही है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो 200 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे के अंदर दोस्तों ये 100 किलोमीटर पार करेंगी।
ठीक है। यानी कि ये अगर 60 करेगी तो ये 40 करेगी, यानी कि दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, 200। 200, अब ये देखो 1 घंटे में तो ये 100 किलोमीटर पार कर लेंगी दोनों रेलगाड़ियाँ, दूसरे घंटे के अंदर 100 और पार कर लेंगी, तो 2 घंटे के अंदर ये दोस्तों दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो मेरे साथ में चलते जाना, समय आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप पूरा का पूरा मॉडल पेपर है वो 2 घंटे में या 1.5 घंटे के अंदर आप आसानी से कवर कर लेंगे। देखो कुल 70 लोगों में से 20 कॉफ़ी तथा चाय पीते हैं। ठीक है, 70 लोगों में से 20 है वो कॉफ़ी तथा चाय पीते हैं, 35 कॉफ़ी पीते हैं, तो केवल कॉफ़ी व चाय पीने वालों की क्रमशः संख्या होगी। तो यहाँ पे देखो 35 लोग हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, 35 तो क्या है, कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, 20 लोग हैं वो कॉफ़ी प्लस चाय दोनों पीते हैं। तो दोस्तों 35 में से अपन 20 माइनस कर देंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 15। ठीक है, कितने बचेंगे, 15। अब केवल चाय पीने वाले लोगों की अपने को संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो केवल चाय पीने वाले की, तो अपन 70 में से 35 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 35 तो कॉफ़ी पीते हैं, तो अपने को टोटल 70 लोग हैं, तो कॉफ़ी वाले तो निकालने ही हैं अपने को, तो 35 निकाल दिए तो पीछे बचे कितने, 35। ठीक है, और यहाँ पे देखो केवल कॉफ़ी पीने वाले हैं कितने, 15, और चाय पीने वाले कितने हैं, 35। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत बन सकते हैं। तो इसमें आयत कितने बन सकते हैं, तो दोस्तों आप देख लेना इसमें कितने आयत बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल इसमें 11 आयत बनेंगे। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं, तो कितने आयत हैं प्रश्न आकृति में, तो दोस्तों आप इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, टोटल इसमें आयत है वो दोस्तों 9 आयत है। ठीक है, आप देख लेना, 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखो निम्नलिखित आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, तो सरल रेखाएं हैं वो कितनी है। ठीक है, सरल रेखाएं हैं वो कितनी है, यानी कि ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे कुछ भी हो, अपने को बताना है कि ये रेखाएं हैं टोटल कितनी है। तो जैसे कि मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ए एफ ये एक रेखा हो गई, सी जी एक ये रेखा हो गई, एक डी ई ये रेखा होगी, एक हो गई बी एफ एक ये रेखा हो गई। तो टोटल ऐसी रेखाएं हैं वो कितनी है, तो वो 8 रेखाएं हैं दोस्तों। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियां ही, हर बेटे के परिवार में 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, उस परिवार में पुरुषों की संख्या अपने को बतानी है। ठीक है, तो देखो परिवार में पुरुषों की संख्या अपने को बतानी है। तो पिता कितना है, पिता 1 है, तो 1 प्लस उसके बाद में उसके 4 बेटे, तो उसमें 4 अपन प्लस और कर लेंगे। ठीक है, अब देखो हर बेटे के परिवार में 3 पुत्र। ठीक है, प्रत्येक के 3 बेटे। ठीक है, तो 4 पुत्र हैं, तो 4 के 3 3 बेटे और मिला लो अपन, तो 4 इंटू 3 और कर लेंगे इसमें, तो कितने हो जाएंगे, +12। ठीक है, तो 12 प्लस 4 और 1 पिता, तो टोटल कितने हो गए, 17 हो गए। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखो एक बोतल में 12 औंस दवा है, एक बोतल में 12 औंस दवा है, डॉक्टर ने मरीज को प्रति आधा घंटे पर 2 औंस दवा लेने की सलाह दी है। यदि मरीज इस दवा को सुबह 7 बजे लेना शुरू करे तो कितने बजे तक दवा समाप्त हो जाएगी। देखो दवा की मात्रा है वो टोटल कितनी है, 12 औंस।
ठीक है। और 2 औंस दवा लेने की आवृत्ति 6 बार होगी, ठीक है, यानी कि 6 बार लेगा दवा। और 2 खुराक के बीच में दोस्तों 30 मिनट का अंतराल है, ठीक है, 30 मिनट का यानी कि आधा घंटे का अंतराल है। अब देखो इसमें अपने को 7 बजे लेगा तो 3 घंटे के अंदर ये दवा समाप्त हो जाएगी। कितने घंटे तक? 3 घंटे में। यानी कि दोस्तों पहली तो ये 7 बजे ले ही लेगा, ठीक है। अब देखो ये दवा समाप्त होगी दोस्तों 9:30 बजे, यानी कि 2.5 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगी। 6 बार दवा लेगा तो 3 घंटे होते हैं, लेकिन समाप्त तो लास्ट वाली में हो ही जाएगी, उसको गिना नहीं जाएगा, ठीक है। जो शुरुआत कर रहा है, ठीक है, उसमें वो गिनी नहीं जाएगी। जैसे 9 बजे है तो 9 बजे शुरुआत में उसने ले ली, 7 बजे है तो 7 बजे उसने ले ली, तो शुरुआत की गिनी नहीं जाएगी। और वैसे 9:30 बजे समाप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबह 9:30 बजे। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पूछताछ ऑफिस में एक यात्री को बताया गया कि 25 मिनट पहले विजयवाड़ा के लिए ट्रेन छूटी है। 25 मिनट पहले विजयवाड़ा के लिए ट्रेन छूटी है, जबकि 50 मिनट बाद एक ट्रेन विजयवाड़ा के लिए छूटती है। अगली ट्रेन सुबह 10:30 पर आएगी। तो अपने को बताना है कि किस समय यह सूचना यात्री को दी गई। तो दोस्तों यात्री को जो सूचना है, देखो अगली ट्रेन छूटने का समय कितना है, तो वो है 10:30 बजे, ठीक है, सुबह। इससे पहले वाली ट्रेन छूटने का समय है वो कितना है, तो वो है दोस्तों, देखो यहाँ पे 10:30 थी, उसमें से दोस्तों अपने को 0.50 मिनट है ये अपने को माइनस करना है। तो दोस्तों 9:40 की ट्रेन थी, ठीक है। और यात्री को सूचना मिलने का जो समय है वो है सुबह 10:05 पे, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो ट्रेन बना के देख लेना, निकल जाएगा इसका आंसर। 23 नंबर प्रश्न है, शतरंज के खेल में एक समय पाया गया कि कुल आधे मोहरे बोर्ड पर बचे हैं, उनमें 12 सफेद खानों के लिए, तो काले खाने में बचे मोहरों की संख्या क्या होगी। तो देखो शतरंज में टोटल 32 मोहरें होती है। कितनी होती है? 32 मोहरें होती है शतरंज के अंदर। अब इसमें देखो 32 में से अगर अपन 2 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएंगी? 16। और 16 है वो मोहरे है वो बोर्ड पर इसमें बची हुई है। इनमें से 12 मोहर है वो सफ़ेद खाने के लिए है, ठीक है। और दोस्तों तो काले खानों के लिए मोहरों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो वो है 4। कितनी हो जाएगी? तो टोटल 16 है, तो 16 में से 12 तो है सफ़ेद की, तो बच्ची कितनी? 4। 4 है काले की, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर का सॉरी 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया था, कुल आधे मोहरे बोर्ड पर बचे हैं, यानी कि टोटल मोहरे तो 32 होती है और 32 में से आधे बोर्ड के ऊपर बचे हैं, बाकी सारे के सारे आउट हो चुके हैं। यानी कि 16 बोर्ड पर बची हुई है मोहरे, जिसमें से 12 सफ़ेद हैं तो 4 हैं वो क्या हो जाएगी? काली। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, 5 बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, हर एक बच्चे को एक दूसरे के साथ खेलना जरूरी है, तो उन सबको कितने खेल खेलने पड़ेंगे? तो कितने खेल खेलने पड़ेंगे? तो दोस्तों इसमें देखो अपने को सबसे पहले इसमें कि माना के सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? n, ठीक है। अब देखो इसके अपन निकालें तो इसको क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र है दोस्तों n-1 ब्रैकेट में, ठीक है, बटे 2। तो टोटल संख्या कितनी है? तो 5 है, तो 5 ब्रैकेट है, फिर 5-1 बटे 2। तो यानी कि दोस्तों 5 ब्रैकेट में 4/2, ठीक है। तो 5 × 4 कितने हो जाएंगे? 20। 20 में 2 का भाग देंगे तो 10। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबके साथ में खेल टोटल खेल है वो 10 खेल खेलने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो 25 नंबर प्रश्न है, कितने रूप में
तैराने के लिए कम से कम कितनी बतखों की आवश्यकता होगी? एक बतख के आगे दो बतख, एक बतख के पीछे दो बतख और दो बतखों के बीच में एक बतख। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि तितर के आगे दो तितर, तितर के पीछे दो तितर। तो बताओ कितने तितर? अपन बचपन में पूछते थे। तो दोस्तों जैसे ये तितर, ये तितर और ये तितर। अब देखो पूछा क्या है कि एक बतख के आगे दो बतख, यानी कि ये बतख है तो इसके आगे दो बतख है। ठीक है, इसके आगे दो बतख है। अब देखो क्या पूछा है कि एक बतख के पीछे दो बतख, तो ये बतख है, इसके पीछे भी दो बतख है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी एक बतख है, तो टोटल तीन बतख हो जाएगी। एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, यदि निम्नलिखित शब्दों को क्रम में रखा जाए तो एक तर्क संगत क्रम बनेगा। तो तर्क संगत अपने को क्रम बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर कोई अपराध करेगा, यहाँ पे देखो सजा, जेल, गिरफ्तार, अपराध, न्याय। तो सबसे पहले यहाँ पे अपराध करेगा तो उसको क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये आ जाएगा गिरफ्तार 2 नंबर पे, अपराध 1 नंबर पे। अब उसके बाद में गिरफ्तार करने के बाद में उसको न्यायालय ले जाया जाता है, वहाँ पे न्याय होता है। तो ये आ जाएगा न्याय तीसरे नंबर पे। और फिर दोस्तों उसको सज़ा सुनाई जाती है वहीं पे, तो एक है, ये आ जाएगा 4 नंबर पे। और फिर उसके बाद में उसको जेल हो जाती है, तो ये 5 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 5 1 2। 4 3 5 1 2, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए से बी के लिए 3 मार्ग हैं। एक मार्ग में ए से बी तक जा सकता है और लौटना है। अगर उसी रास्ते से वापस नहीं चाहता तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जाने के लिए कुल कितने रास्ते हैं? 3। और आने के लिए 2 रास्ते हैं। ठीक है, तो आने जाने का कुल विकल्प कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 यानी कि 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 28 नंबर प्रश्न है, 10 दोस्त परस्पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हस्त मिलाप की कुल संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सीधा सा सिंपल सा है अपने को, ये देखो यहाँ पे टोटल 10 है, तो 10 को तो आप गायब कर दो। ठीक है, तो 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इनको आपस में प्लस कर लो। ठीक है, 10 को छोड़ देना और बाकी सबको प्लस कर लो। तो सबको प्लस करेंगे तो दोस्तों 45 आ जाएगा। और इस प्रश्न का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45। अगर मैं इसी की जगह प्रश्न पूछता हूं कि जैसे 20 दोस्त परस्पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हस्त मिलाप के कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप 20 को तो छोड़ दो और 1 से लेके 19 तक जो संख्या है उनको सभी को जोड़ लो और अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो राइट आंसर हो जाएगा 45। 29 नंबर प्रश्न है, एक अंग्रेजी वर्णमाला सीखने वाला छोटा बच्चा केवल सीधी रेखा ही खींच सकता है, वह बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर लिख सकता है? तो वह बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर लिख सकता है, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखो केवल सीधी रेखा से बनने वाले अक्षरों की संख्या है वो है 15। ठीक है, और 15 है वो कौन कौन सी है वो आपको इसमें याद रखना चाहिए। देखो ए ई एफ एच आई के एल एम एन टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये जो केवल सीधी रेखा से छोटा बच्चा है वो खींच सकता है। ठीक है, जैसे ओ है वो उसमें तो घुमाव है, क्यों है उसमें भी घुमाव है, पी है उसमें भी घुमाव है। केवल सीधी रेखा यानी कि ये होनी चाहिए। अब ये चाहे यूं हो, चाहे यूं हो, चाहे यूं हो, चाहे यूं हो। ठीक है, तो टोटल 15 है ऐसी। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, यदि 5 स्वरों यानी कि ए ई आई ओ यू में प्रत्येक को प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं से अंकमान किया जाए तो सभी स्वरों का कुल मान कितना होगा? तो सभी स्वरों का कुल मान है वो कितना होगा? तो देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है? तो वो है दोस्तों 2 3 5 7 और 11। ठीक है, इनको अपन प्लस कर लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा?
ठीक है, इनको अपन प्लस कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा? 28। तो इसका राइट आंसर भी कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, इन सौरों को अंकमान दे दिया अपन ने। ठीक है, अंकमान कैसे कि ये ई ए पे, ये ई ये आई ओ यू। ठीक है, ये अपन ने इनको अंकमान दे दिया, तो 28 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो आने वाली संख्या को अपने को इसमें ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है? 27 आया है, 21 आया है, 15 आया है। तो 15 कैसे आया? अगर अपन देखो, दिमाग अपना खुद का दौड़ाते हैं, तो 15 कैसे आया? तो 3 को अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 15। और 3 को अगर अपन 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 21। और 3 को अगर अपन 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 27। अब देखो, यहाँ पे 3 की सीरीज चल रही है, तो 3 भी अपन को यहाँ पे लिखना है इनटू पहले वाला पूछ रहा है दोस्तों ये। तो देखो, 9, फिर 2 कम हुए 7, और फिर 2 कम हुए 5, और फिर 2 कम हुए तो 3। तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 आएगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 32 नंबर प्रश्न है, उपरोक्त चित्र में समकोण चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समकोण चतुर्भुजों की जो संख्या है वो दोस्तों टोटल 18 है, वो आप गिन के देख लेना। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, दिए गए तर्क को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सी मान्यता है वो सही रूप से पालन करती है। अपने को इसमें बताना है, तर्क देखना है। तर्क है दोस्तों यहाँ पे, एक बैंक का विज्ञापन कहता है एफडी में निवेश करें और 15% ब्याज कमाएं। ठीक है, अब दोस्तों अपने को मान्यता देखनी है। तो मान्यता देखो, 15% ब्याज निवेशकों की अच्छी संख्या को आकर्षित कर सकता है। ठीक है, और ये ही मान्यता है, ये बिल्कुल सत्य है। पहली अपनी मान्यता सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि पहला ही सही है। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, निम्नलिखित तालिका विभिन्न राज्यों की परीक्षा में बैठने वाले, ठीक है, और उत्तीर्ण सफल छात्रों की संख्या दिखाती है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर 2001 में राज्य डी में सफल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों अपने को यहाँ पे जो डी दे रखा है, ठीक है, इसमें अपने को सफल छात्रों की संख्या अपने को बतानी है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे डी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ष 2001 की बात कर रहे हैं। तो वर्ष 2001 ये रहा, और इसमें भी दोस्तों 3250 विद्यार्थी हैं वो तो बैठने वाले थे, और इनमें से सफल हुए दोस्तों कितने? 3000। तो सीधा सा सिंपल सा है। तो इसमें फेल कितने हुए? तो दोस्तों 250। ठीक है, तो 3250। ठीक है, आप कैसे भी इसको निकाल सकते हैं, या तो अपन ऐसे भी अगर सीधा तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे निकाल सकते हैं कि 3000 बटे 3250 इंटू 100। ठीक है, कैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92.3%। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, दिए गए प्रश्न चित्र को दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी एक संस्थापित किया गया है, वह चित्र कौन सा है? प्रश्न आकृति दे रखी है दोस्तों यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, तो ये आकृति है वो इन 4 चित्रों में से किस में से ली गई है, वो अपने को इसमें बतानी है। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये पहली वाली आकृति है, इसमें ये दिख रही आकृति, तो ये पहला ही है अपना है, वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 36 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखो चित्र दिए गए हैं। ठीक है, अपने को ये बताना है कि आगे कौन सा चित्र आएगा। ठीक है, आगे कौन सा चित्र आएगा। तो यहाँ पे देखो, एक ये इधर आया तो ये आ गया इधर, फिर आ गया इधर, फिर आ गया इधर। ठीक है, और यहाँ पे आके ये क्या हो गए? डबल हो गए। ठीक है, अब इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, और इसमें कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो 5 किस में है?
सॉरी, ये वापस से शुरू हो गए, 4 ही आएंगे, ठीक है, अगले वाला। तो इसमें दोस्तों ये आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये वाला बी नंबर का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न है, यूं वी और यूं है वो वी और डब्लू का भाई है, यूं है वो वी और डब्लू का भाई है, ठीक है, एक्स डब्लू की माँ है, तो एक्स है वो डब्लू की माँ है, यानी कि इन तीनों की भी तो माँ हुई। वाई यू के पिता है, वाई है वो यू के पिता है, यानी कि इन तीनों के भी तो पिता हुए। तो वाई वी का कौन है, तो वाई है वो वी का कौन है, तो पापा है, क्या है, पापा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो R4E3N2U उपरोक्त चित्र की दर्पण छवि क्या होगी, तो दर्पण छवि की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसकी दर्पण छवि हो जाएगी, R है तो R कैसे होगा, ये यूं होगा, ठीक है। तो इसका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जो 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। देखो नीचे दिए गए चित्रों में वह चित्र कौन सा है जो उपरोक्त चित्र जड़ा है, यानी कि ये चित्र है ये कौन से इसके अंदर है, इन चारों चित्रों में से इनमें से ही निकाल के बनाया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो डी नंबर का जो चित्र है, ठीक है, इसमें देखो ये रहा, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं जाके यूं जाके यूं जाके यूं, ठीक है, ये चित्र सिर्फ इसी में ही है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 40 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए तर्क को पढ़ें और 2 धारणाएं दी गई हैं, ठीक है, और तर्क क्या है, तो देखो कृपया इन सभी को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तर्क देखो इसमें, सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए आयकर फाइल करने के लिए 54 विशेष काउंटर स्थापित किए हैं। अब अपने को धारणाएं बतानी है, तो कि धारणाएं कौन सी सही है, ठीक है। देखो इन काउंटरों पर दी जाने वाली सेवा से लोगों को आयकर आसानी से फाइल करने में मदद मिलेगी, बिल्कुल सही है दोस्तों, मदद तो इसमें मिलेगी। अगला देखो, आयकर फाइल करने के लिए इन काउंटरों पर प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये दोनों ही कथन है वो बिल्कुल सही है, तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अन्य से भिन्न है, देखो कमांडर, कोमोडोर, एडमिरल और ब्रिगेडियर, तो इन तीनों से एक भिन्न है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों ब्रिगेडियर। देखो ब्रिगेडियर के अतिरिक्त अन्य सभी पद है वो नौसेना से संबंधित है, और ब्रिगेडियर है ये थल सेना से संबंधित है, तो इसमें ब्रिगेडियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है, संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसी दिन जो उस दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण या निस्तारण हुआ था, ये निस्तारण करता है, प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ। दोबारा देखो दोस्तों इस प्रश्न को, एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है, संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण करता है, प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे देखो प्रार्थना पत्र प्राप्त होने का दिन बराबर निस्तारण का दिन -2 करना है अपने को, तो ये शुक्रवार को प्राप्त हुआ था, तो दोस्तों शुक्रवार में अगर अपन 2 माइनस कर देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, तो वो आ जाएगा बुधवार, तो बुधवार को प्राप्त हुआ था, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 43 नंबर प्रश्न है, किसी कोड भाषा में प्राइवेट को ये लिखा जाता है, रिस्क को ये लिखा जाता है, तो गुप्त भाषा में देखो इसमें रिवेट्स को क्या लिखा जाएगा, तो आर को यहाँ पे कोड क्या दे रखा है, आर देखो रिस्क में भी है, ठीक है, और आर है वो प्राइवेट में भी है,
देखो PR, R को कोड दिया गया है यहाँ पे 2, ठीक है। और देखो S का कोड और देख लो अपन, S का कोड और देखें तो RISK, तो S का कोड हो जाएगा इसमें 9। तो यानी कि शुरू में तो 2 है और लास्ट में 9 है, तो ये किस में है, तो ये इसी में है। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सबके कोड दे रखे हैं सभी संख्याओं के, अपने को सिर्फ कोड ढूंढना है इनमें से कि R का कोड कौन सा है, तो R का कोड 2 है, और P का कोड क्या है, तो P का कोड 1 है, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा और गुणा का अभिप्राय भाग देना है, माइनस का अर्थ जोड़ना है और भाग से अभिप्राय घटाने का है, तो निम्नलिखित समीकरण से क्या उत्तर आएगा। तो यहाँ पे देखो संख्या दे रखी है 20 - 8 × 4 भाग 3 + 2 बराबर क्या आएगा। तो सीधा सा है, अपने को इसमें संख्याएं है वो चेंज करनी है, और चेंज है वो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। जैसे कि माइनस की जगह क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। चलो मैं देखो इसमें संख्या लिख देता हूँ, तो 20 प्लस आएगा इसमें 8, ठीक है, फिर भाग 4 - 3 × 2, ये संख्या बनेगी, इसमें ये सीरीज बनेगी, और इसमें आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है दोस्तों इसमें 16, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आप तो 16 आ जाएंगे। 45 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे वर्षामापी, वर्षा, सिस्मोग्राफ दे रखा है। तो दोस्तों सिस्मोग्राफ है वो भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, तो वर्षा को वर्षामापी यंत्र से मापा जाता है और भूकंप को सिस्मोग्राफ से। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए अपने जो भाग ए लगभग है वो, इसमें जो रीजनिंग के सवाल हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है। देखो एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि डिस्क CD किस प्रकार का डाटा भंडारण पद्धति होती है, तो ये होती है दोस्तों किस प्रकार का, तो ये प्रकाशिक होती है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW संकल्पना किसने बनाई थी, तो ये संकल्पना है ये दोस्तों किसने बनाई थी, तो ये टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी ये, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम में G अक्षर किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, तो आप सभी को पता है कि 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था, तो G अक्षर है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये जनरेशन के लिए प्रयुक्त होता है। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, एक पेन ड्राइव है, तो एक पेन ड्राइव है, तो एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एक है, एकक वो है दोस्तों पेन ड्राइव, जो पेन ड्राइव अपन कंप्यूटर में लगाते हैं वो, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। माउस है, तो माउस क्या है, तो माउस एक है दोस्तों इनपुट डिवाइस है, क्या है, इनपुट डिवाइस। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों इसमें कीबोर्ड। कौन सा है, कीबोर्ड। 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। देखो आपको वीडियो है वो पूरा देखना है, ठीक है, और पूरा देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। और रोजाना आप फिक्स कर लो कि मुझे ये जो 1.5 घंटे का जो वीडियो है, 1 घंटे का जो वीडियो है, ये मॉडल पेपर है राजस्थान पुलिस का, ये देखना तो देखना ही है, ठीक है। और साथ में पटवार के भी हैं, तो आप पटवार के भी देख सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि और नोटिफिकेशन है ये आपके पास में पहुंच सके। देखो आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा है वो है माउस। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, अपने को कोट भाषा में सही उत्तर का चयन करना है, तो कंप्यूटर देखो आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो दोस्तों ये चारों के चारों इसमें सही है, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो वो है इंटरनेट, ठीक है, क्या कहलाता है, इंटरनेट। नेक्स्ट है
देखो एम एस एक्सेल में फंक्शन जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो शॉर्टकट कुंजी है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें F3, शिफ्ट प्लस F3। तो एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह इसका क्या होता है, तो वह गृह पृष्ठ होता है। एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो नेक्स्ट है, भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है, तो स्वदेशी निर्मित कंप्यूटर का नाम है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें क्वांटम कंप्यूटर। सॉरी, ये तो क्वांटम कंप्यूटर तो सबसे तीव्र गति वाला है। तो स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है दोस्तों वो है परम। कौन सा है, परम। देखो कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है, तो वो है क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो WLL का अर्थ है, तो WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये अपना ए भाग है जिसके अंदर 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब अपना भाग ब शुरू होता है 61 नंबर से, ठीक है। और इस भाग ब के अंदर आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो अब आगे, निम्न में से असंगत है, तो असंगत क्या है, तो असंगत मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। असंगत की बात हो रही है यहाँ पे संचालन समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों सही हैं, लेकिन संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे गलत दे रखा है, तो अपना 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी घाटी में स्थित है, तो ये दोस्तों नील नदी घाटी में स्थित है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो भारतीय संसद के दोस्तों 3 अंग हैं। कौन कौन से, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, तो वो कौन कौन से हैं, देखो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, ठीक है। ये तीनों हैं, ये दोस्तों लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे, और इन्हीं के साथ में मनमोहन सिंह का भी नाम जुड़ा गया, और मनमोहन सिंह के साथ में दोस्तों अभी नरेंद्र मोदी का भी नाम इसमें जुड़ चुका है। 65 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज सेवा के निर्माण की सिफारिश की थी, तो किसने की थी, आप सभी को पता है कि अशोक मेहता समिति ने की थी, ठीक है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद दोस्तों कौन से राज्यों के अंदर नहीं है, तो देखो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान में विधान परिषद है वो नहीं है, विधानसभा ही है, ठीक है। देखो 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, कौन कौन से, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें विधान परिषद का प्रावधान है, ठीक है। और राजस्थान और तमिलनाडु के अंदर अभी विधान परिषद के गठन की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी है नहीं। 67 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो कीमतों में वृद्धि होती है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा है वो कावेरी नदी को कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखो, देखो इसमें एक तो प्रश्न अलग अलग हैं, ये दक्षिण भारत की गंगा से संबंधित मैं आपको 2 प्रश्न बता देता हूं। तो देखो एक तो पूछा गया है इसमें दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा तो हो जाएगी कावेरी, और दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो हो जाएगी दोस्तों ये गोदावरी नदी, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना, दक्षिण भारत पूछा है तो कावेरी, और दक्षिण की गंगा पूछा है तो वो गोदावरी हो जाएगी, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 69 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, तबीजी अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से
कौन सा ई कॉमर्स को परिभाषित करता है? तो ई कॉमर्स को परिभाषित है वो कौन सा करता है इसमें? तो देखो, एक दूसरे से उत्पाद खरीदना, एक दूसरे से सेवा खरीदना, एक दूसरे को सेवा बेचना, ये सभी है, ये ई कॉमर्स है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों के ध्वज पर बने छल्लों की संख्या कितनी होती है? तो छल्लों की संख्या है वो दोस्तों 5 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 5, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो रामचरितमानस है ये दोस्तों अकबर के समय में लिखी थी तुलसीदास ने रामचरितमानस। ठीक है, और आप सभी को पता है कि अकबर का जो कार्यकाल है वो 1556 से लेके 1605 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक, नेक्स्ट है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत है ये दोस्तों प्रारंभ कब हुआ था? तो 57 ईस्वी पूर्व में ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो उसका नाम है दोस्तों कौन? तो वो है सुबुतगिन। ठीक है, सुबुतगिन ये प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी मत कर देना। ठीक है, फिर उससे ही उत्साहित होकर दोस्तों फिर बाद में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, लेकिन पहला शासक था यामिनी शासक है, यामिनी शासक था जिनका नाम था एलप्तगीन, और उसका पुत्र था सुबुक्तगीन प्रथम, उसने किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 75 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पूछा गया है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर इसमें भारतीय पूछ लेते तो सरोजनी नायडू आती। नेक्स्ट, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1893 में हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 77 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई दोस्तों भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 78 नंबर प्रश्न है, दहसाला बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो दहसाला बंदोबस्त है ये कब लागू हुआ? तो 1582 में लागू हुआ था, ये अकबर के समय में। नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घूर्णन कितने समय में पूरा करती है? ये पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 80 नंबर प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्पादक राज्य सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 81 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो कितने देशों ने भाग लिया? तो 178 देशों ने इसमें भाग लिया था। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये दोस्तों रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील की राजधानी है वहाँ पर दोस्तों ये सम्मेलन आयोजित हुआ था 1972 में। 83 नंबर प्रश्न है, भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट है। तो दोस्तों भारत में जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट हैं वो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय है। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी हैं, तो दोनों के दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है के अंदर है, और उनका नाम है दोस्तों बेरन और नारकोंडम। एक है क्या नाम, अंडमान निकोबार में ही है दोनों के दोनों। ठीक है, और अंडमान निकोबार में दोस्तों 7 टापू बने हुए हैं और सातों के नाम है वो अलग अलग हैं। ठीक है, ये काफ़ी डीपली हो जाएगा। तो आपको याद रखना है बेरन और नारकोंडम ये 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, एक चालू है और एक बंद हो चुका है। 85 नंबर प्रश्न है, कपड़े धोने का सोडा क्या है? तो कपड़े धोने का सोडा है जल योजित सोडियम कार्बोनेट। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 86 नंबर प्रश्न है, एलईडी क्या है? तो एलईडी क्या है? एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण है वो एप्पल द्वारा किया गया।
दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 88 नंबर प्रश्न है, पांडु रोग किसकी कमी से होता है? तो पांडु रोग है वो विटामिन B12 की कमी से होता है पांडु रोग। एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शोर की तीव्रता मापी जाती है? तो शोर की तीव्रता है ये मापी जाती है लार्म बैरोमीटर से। लार्म बैरोमीटर से। एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 26 जून 2019 को खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों रो का जो प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है दोस्तों सामंत गोयल को। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। 92 नंबर प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों केन विलियमसन को। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है, 94 नंबर प्रश्न है, जून 2019 को किस भारतीय राजनेता को मालदीव के सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया गया? तो मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया गया। किस भारतीय राजनेता को उससे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नरेंद्र मोदी को। ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 21 जून 2019 को ब्रिटिश हेराल्ड ने एक रीडर्स पोल में किसे वर्ष 2019 का सबसे ताकतवर शख्स चुना है? सबसे ताकतवर शख्स है वो किसे चुना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नरेंद्र मोदी को। ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। तो दोस्तों ये हो गया आज अपना जो ब भाग है वो भी समाप्त हो चुका है। अब अपन भाग से देखेंगे। ठीक है। जो आगे 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें। अब देखो आगे, निम्नांकित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो सॉरी, अभी सबसे पहले अपन इसमें भाग से देख लेते हैं जिसमें 45 क्वेश्चन आएंगे जो राजस्थान जीके के। वो क्वेश्चन है अब आज स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। निम्नांकित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर नहीं है? तो वो है टनकपुर में। याद रखना इन तीनों जगह पे है, सांगरोली, रिहंद, दादरी, अंता, औरैया, दादरी। ठीक है। यहाँ पे टनकपुर में दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो शासन सचिवालय की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 99 नंबर प्रश्न है, राजस्व मंडल द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है? तो वो दोस्तों शिविरा पत्रिका है। कौन सी है? शिविरा। नेक्स्ट है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो वो कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राज्य का मुख्य न्यायाधीश। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य का राज्य पक्षी गोडावन है। कौन सा है? गोडावन। 101 नंबर प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो दोस्तों गोडाउन को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बस्टर्ड। देखो आपको रोजाना मेरे साथ में चलना होगा और भी काफी हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 102 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 1070 किलोमीटर है, सबको पता है। राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या है? तो दोस्तों 7 संभाग 33 जिले। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 104 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है? तो सर्वाधिक लंबी सीमा जैसलमेर की है। ठीक है। और वो कितनी है? तो 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर जैसलमेर की। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी जो माउंट आबू पर स्थित है, तो ये इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 1722 मीटर तो इसकी ऊंचाई है। अगर अपन इसके मंदिर की भी अगर ऊंचाई जोड़ दें तो 5 मीटर इसकी मंदिर की ऊंचाई है। तो अगर मंदिर समेत ऊंचाई पूछे तो 1727 हो जाएगी, और वैसे पूछे तो 1722 मीटर। नेक्स्ट है, चंबल नदी का प्राचीन नाम है? तो चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है वो है चर्मणवती। ठीक है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, चंबल घाटी परियोजना में निम्न 2 बांध राजस्थान में है?
तो कौन कौन से हैं? तो 2 नहीं 3 बांध राजस्थान में है। एक तो है दोस्तों, देखो सॉरी, वैसे 3 बांध है टोटल, इस पे 4 बांध हैं जिसमें से 3 राजस्थान में है और एक बांध है वो जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर और एक कोटा बैराज, ये तीनों हैं, ये राजस्थान में है, और गांधी सागर है, ये मध्य प्रदेश में है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 108 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखो किन्नू, किन्नू है, ये गंगानगर में सर्वाधिक होता है, तो इसमें बूंदी दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित रामगढ़ में है। और रामगढ़ कहाँ पर है? तो ये रामगढ़ गैसीय तापीय परियोजना है, ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नांकित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये बाड़मेर से संबंधित है अजरक प्रिंट। ठीक है, इसमें दोस्तों अजरक प्रिंट में लाल व नीले रंग में दोनों ओर छपाई होती है। ठीक है, आगे देखो 111 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? तो कालीबंगा जो सभ्यता है, इसकी पहचान है वो किसने की थी? तो दोस्तों अरविंद घोष, जिसको अपन ए घोष के नाम से जानते हैं, इन्होंने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता को खोजा था। 112 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? उसका नाम है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो 1460 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन। 113 नंबर प्रश्न है, सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों मथुरा में। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 114 नंबर प्रश्न है, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों बरी। क्या कहते हैं? बरी कहते हैं उसको। ठीक है, बरी पड़ला जिसको अपन बोलते हैं, उसमें वधु पक्ष वालों को जो कपड़े और जेवर बनाकर देते हैं उसे बरी पड़ला कहते हैं। नेक्स्ट है, सन 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी, तो कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? आप सभी को पता है। ठीक है, नानी ए ब्याव देखे, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर। ठीक है, नेक्स्ट है 116 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ? तो दोस्तों यानी कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती की? तो ये अजमेर में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखो, सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक हैं, तो कौन है? तो वो है दोस्तों कौन? गोकुल भाई पटेल, या गोकुल भाई भट्ट भी जिसको अपन बोल सकते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे, तो कौन थे? विजय सिंह पथिक थे दोस्तों। आगे देखो, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है, तो वह है दोस्तों 1 नवंबर 1956 से इसका वर्तमान स्वरूप फिक्स है। नेक्स्ट है 120 नंबर प्रश्न है, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों राग मंजरी और रागमाला जो ग्रंथों के रचनाकार हैं वो हैं दोस्तों कौन? पुंडरीक विट्ठल। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 121 नंबर प्रश्न है, उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है? तो आहड़, आहड़ को दोस्तों ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। ठीक है, ऐसे तो इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति मिलती है? तो ये वाला भाग है, इसमें कम वनस्पति मिलती है, जिसको अपन उत्तर पश्चिम भाग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 123 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का विजय स्तंभ है वो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी एक नदी सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है जिसको अपन लूनी के नाम से जानते हैं? 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है,
किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण से दोस्तों मीणा जाति का उल्लेख मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों 12 जिले में पाए जाते हैं सहरिया जनजाति के लोग। नेक्स्ट है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? तो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेलकूद क्षेत्र में दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? रंगनाथ जी का मंदिर है दोस्तों ये पुष्कर में है रंगनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, 132, वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो सबको पता है, जिसको अपन भीलवाड़ा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, लोक कला संस्कृति शोध संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जयपुर के अंदर, लेकिन यहाँ पे जयपुर दे नहीं रखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट है, उस्ताद कला यानी कि उस्ताद कहाँ के चित्रकारों को कहा जाता है? तो ये बीकानेर के चित्रकारों को कहा जाता है उस्ताद। नेक्स्ट है, सामंगिया देवी किन राजपूत शासकों की कुलदेवी है? तो ये बीकानेर के जो राजपूत शासक थे उनकी कुलदेवी है वो सामंगिया माता मानी जाती है। नेक्स्ट है, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक कौन था? तो वो था दोस्तों भारमल। ठीक है, जो कछावा शासक जयपुर का था। नेक्स्ट है, जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? जीवाश्म पार्क दोस्तों ये जैसलमेर में है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 138 नंबर प्रश्न है, जैनों का प्रथम स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो फालना में स्थित है। कहाँ पर? फालना में। नेक्स्ट है, पंखों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पंखों की नगरी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण है? तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों गागरोन, जो झालावाड़ के अंदर है, वो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। ये हो गया दोस्तों भाग स, जिसमें अपन 45 क्वेश्चन देखे थे, बिल्कुल सही कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन भाग द देखेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन देखेंगे, और ये टॉपिक है, ये नया जोड़ा गया है। कौन सा है ये टॉपिक? महिला एवं बाल अत्याचार एवं कानूनी प्रावधान का ये टॉपिक इसमें जोड़ा गया है। अब देखो, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य कौन सा है वर्ष 2019 के अंदर? तो ये मध्य प्रदेश है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? तो 1939 में पारित हुआ था ये। नेक्स्ट है, विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विशेष विवाह अधिनियम है, ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1954 में। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अवैध है यदि दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो? तो यह प्रतिबंध निम्न में से किसके अनुसार है? तो यह प्रतिबंध निम्न में से हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 145 नंबर प्रश्न है, देश के सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थ विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया दोस्तों कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें 2 अक्टूबर 2008 को। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो ये की गई दोस्तों 26 सितंबर 1994 को। नेक्स्ट है, 147 नंबर प्रश्न है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों कब? 1986 में। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? ये संपन्न होते हैं दोस्तों अक्षय तृतीया को, जिसको अपन आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 149, इसमें देखो, बाल विवाह को समाप्त करने का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है, तो वो कौन सा है? तो वो है शिक्षा का व्यापक प्रसार। शिक्षा का व्यापक प्रसार। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया है? ये बनाया गया है दोस्तों जोधपुर को। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।